हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक राहुल 143। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे की टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग की क्या प्रक्रिया है, ट्रेनिंग में कितनी सुविधाएं मिलती है लगभग, और ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है बंदे से, इसके बारे में बात करेंगे। और ट्रेनिंग में कितनी दिन तक आपको थ्योरी कराई जाएगी लगभग, और कितने दिन तक प्रैक्टिकल, उसके बाद जो है शॉप अलॉट कब होता है, यानी कि आपको ट्रेनिंग के बाद जो है क्या आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी और आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा, और ये ट्रेनिंग कहाँ होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, एक एक करके इस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। और एक दो सवाल है जो पहले वाली वीडियो में आप लोगों के द्वारा पूछा गया था कि भैया मेडिकल कहाँ होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जो भी जॉन से आप हैं, जिस जॉन में आपकी सिलेक्शन हुई है, उसी जॉन के मुख्यालय जो है, जैसे चेन्नई बोर्ड है तो चेन्नई में ही आपकी मेन जो है चेन्नई, वहीं पर होगी। और वहाँ से मेडिकल की बात करें तो मेडिकल जो है वहाँ से कहीं भी वो अपने उसके जॉन में जहाँ जहाँ भी रेलवे हॉस्पिटल है, अगर अच्छी व्यवस्था है तो वहाँ आपको भेज सकता है। ये पहले से फिक्स नहीं है कि आपको जॉन अपने बगल में ही मेडिकल करवा देंगे, बगल वाले हॉस्पिटल में, वो अपने एरिया में कहीं भी भेज सकते हैं। चलिए सीधा मुद्दा पर आते हैं कि ट्रेनिंग में आपको क्या सब होने वाली है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग में सबसे पहले पेमेंट के बारे में बता देते हैं कि आपको डीए और मतलब बेसिक और डीए, ये दो ही चीज़ ट्रेनिंग में दी जाएगी। और बेसिक जो है आपकी 19,900 है। डीए अभी बढ़ करके 53% से 2% इधर अलाउंस कर दिया है बढ़ने का, तो आपकी ज्वाइनिंग तक में ये 55% हो जाएगी। तो लगभग आपकी ये डीए तो 30,845 रुपया आपको मिलने वाली है ट्रेनिंग के दौरान। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ, मैं अभी जो भी बताऊँगा ये एक वर्कशॉप के बेसिस पर बताऊँगा। तो चलिए, जब ज्वाइनिंग आपकी स्टार्ट होगी तो ज्वाइनिंग के टाइम में भी कुछ ना कुछ आपकी कागजी प्रक्रिया चेक चाक होगा, उसके बारे में अगला वीडियो कभी बनाएंगे तो उसमें सॉल्व कर देंगे। तो ज्वाइनिंग के दौरान आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, उस टोकन नंबर को आप रोल नंबर के तरह समझ सकते हैं। टिकट नंबर या टोकन नंबर यहाँ बोला जाता है, वो भी किसी एम्प्लॉय का एक ही होता है। मान के चलिए 1305 है या 1308 है, कुछ आपका रहेगा, और वही टोकन नंबर सब दिन चलेगा। अब ये टोकन नंबर मिलने के बाद आपको बीटीसी यानी कि बेसिक ट्रेनिंग सेंटर होता है वर्कशॉप के अंदर में, तो वहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा कि वहाँ जाइए और वहाँ रिपोर्ट करिए। वहाँ आपको डेली आना है बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में। उस वर्कशॉप में जो कार्य करने वाले हैं उसकी जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग सुबह में उसकी पहुंचने की है, जो लंच की टाइम है, लंच के बाद की टाइम है उसका अटेंडेंस बनाने का, और शाम का है, वो टोटल आपको भी करना पड़ेगा। ट्रेनिंग सेंटर में आपको भी समय समय पर पंच करना पड़ेगा या अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग में आपसे करवाई क्या जाएगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ट्रेनिंग में जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचेंगे तो वहां पर आपसे पहले तो श्रमदान से ही स्टार्ट होगा। पहले आपसे जो भी क्लीनिंग वगैरह है, घास कटवाना है, जो भी इधर उधर साफ़ सफाई का काम है, ये टोटल चीज़ ट्रेनिंग में करना पड़ता है। उसके बाद इस प्रक्रिया को कुछ दिन तक चलाएगा। उसके बाद जो है आपको शॉप से, यानी कि पहले बता देते हैं वर्कशॉप में क्या क्या बांटा हुआ रहता है, एक ये पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं। वर्कशॉप को मान लीजिए कोई एक स्टेट है, कोई राज्य है, और वर्कशॉप के अंदर में एक छोटा छोटा उसका जो है भाग बनाया हुआ रहता है, जिसको सिर्फ शॉप बोलते हैं। टोटल को वर्कशॉप बोलते हैं और अंदर में उसको शॉप बोलते हैं। जहाँ जैसे कि बॉगी रिपेयरिंग का हो रहा है काम, तो वहाँ BRS लिखा हुआ मिलेगा। जहाँ पेंटिंग का काम हो रहा है वो पेंट शॉप हो गया। जहाँ AC का काम हो रहा है तो वो AC शॉप हो गया। जहाँ ट्रेन लाइटिंग का काम हो रहा है तो वो ट्रेन लाइटिंग शॉप हो गया। इसको आप मान सकते हैं कि जैसे एक राज्य में डिस्ट्रिक्ट होता है, वैसे ही वर्कशॉप में जो शॉप होता है उसको आप डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं। तो शॉप के अंदर में भी कई भागों में सेक्शन बटा हुआ रहता है, उसमें आपको कहीं भी दे सकता है। तो चलिए इसको छोड़िए, जैसे ही घास कटिंग वगैरह जो भी है श्रमदान का काम वो किए, उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है आपको शॉप से, यानी कि वही जो बोले शॉप से कुछ SSC यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होते हैं या JE होते हैं, जो भी सुपरवाइज़र रैंक के हैं, वो आएंगे और वहाँ से आपकी जो इंस्ट्रक्टर रहेंगे ट्रेनिंग सेंटर में, उससे वो बोलेंगे कि हमको 10 लड़के चाहिए, और वो 10 लड़के यहाँ से दे देंगे कि टोकन नंबर इतना से इतना तक 10 लड़के जाओ इसके साथ, और जो भी उसको करवाना होगा वो हेल्पर के रूप में आपसे करवाएंगे। वहाँ जो भी कार्य चल रहा हो शॉप में, आप उसकी मदद करिएगा।
और इसी सब प्रक्रिया के दौरान आपकी ट्रेनिंग में जो है कुछ थ्योरी भी करवाई जाएगी और कुछ प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे। जैसे कि आपने जिस भी ट्रेड से ITI करके आए हैं वहाँ पर उसी ट्रेड से संबंधित सभी ट्रेड का वहाँ आपको ट्रेनिंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर अलग अलग मिल जाएगा। जैसे ITI कॉलेज में रहते हैं ट्रेनिंग सेंटर में भी मिल जाएंगे और आपकी मॉनिटर वही रहेंगे, वही आपको ट्रेनिंग देंगे। मतलब जो भी प्रैक्टिकल करवाना है लगभग वही करवाएंगे और थ्योरी भी लगभग वही करवाते हैं। बहुत कम होता है थ्योरी, ज़्यादातर प्रैक्टिकली पर काम चलता है। उसके बाद तो एक बात हम छोड़ दिए कि आपकी ट्रेनिंग की पीरियड क्या है। ट्रेनिंग की पीरियड दोस्तों 6 महीना रहता है टेक्नीशियन का, लेकिन वो ट्रेनिंग 6 महीना के कुछ दिन बाद भी ख़त्म हो सकता है। यानी कम में तो नहीं, ट्रेनिंग के जैसे 6 मंथ के बाद ही वो ख़त्म होगा। ज़्यादा टाइम ले ही लेता है अक्सर हर जगह। और जो भी अप्रेंटिस करके रेलवे से आए हुए हैं उनको रेगुलर एम्प्लॉय की तरह डायरेक्ट पोस्टिंग कर दी जाती है। कुछ ही दिन बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में उसको रखा जाता है। और ये श्रमदान और ट्रेनिंग के बाद आपको शॉप अलॉट कर दिया जाता है। जैसे कि शॉप अलॉट का मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी ट्रेनिंग में 1-2 मंथ बीत गया है तो उसके बाद जो आपकी संबंधित ITI ट्रेड है आपको शॉप अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको चलिए पेंट शॉप मिला है या BRS मिला है, CRS मिला है। यानी कि अभी तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि BRS क्या होता है, CRS क्या होता है। तो वही है एक स्टेट का डिस्ट्रिक्ट, तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर शॉप अलॉट कर दिया जाएगा और शॉप में आपको एक लेटर बना के दिया जाएगा। अगर 15 लड़के को आपके बैच में से उस शॉप में भेजा है तो 15 का लिस्ट में नाम रहेगा। वहाँ पे जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, मेन है उस शॉप का, उसको आपको लेटर देना है और उस शॉप में आपको ज्वाइन कर लेना है। लेकिन अभी ये ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुआ है। ट्रेनिंग पीरियड में ही आपको शॉप में ज्वाइन कर लेना है और आप समझ जाइए कि आपको वही शॉप मिल गया है, वही काम मिल गया है जो लेटर देने के बाद आपको शॉप में जा कर के जमा किए हैं। आपकी ट्रेनिंग भी समाप्ति हो जाती है तो आप वही काम करते रहेंगे। तो जैसे ही शॉप में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सीनियर के साथ में काम दिया जाएगा। सीनियर जो कर रहे हैं उसी के साथ में आपको दिया जाएगा और आप वहाँ एक्सपीरियंस लेते रहिए। फिर शॉप में ये सब काम करते करते जैसे ही टाइम बीतेगा, 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद एक बार फिर से लिस्ट जारी की जाएगी आपकी वाइवा लेने की। वाइवा यानी कि इंटरव्यू। आपकी टेक्नीशियन 3 का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो समाप्त होने के बाद, यानी समाप्त करने के लिए आपसे वाइवा लिया जाता है। वहाँ पर कुछ आपसे मौखिक सवालें की जाएगी, आप जो कार्य कर रहे हैं उससे, या हो सकता है तो ITI जो किए हैं उससे, वो कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए कोई आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उतनी हो जाती है उतना दिन काम करने के बाद कि आप आराम से इंटरव्यू पास कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू जो ली जाएगी, ये जैसे कि वर्कशॉप का मैं बात कर रहा हूँ तो वर्कशॉप में AWM होता है, असिस्टेंट्स वर्कशॉप मैनेजर। तो आपकी शॉप के जो AWM है उसके पास आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो भी यहाँ पर SSC है या सुपरवाइज़र है, इसके माध्यम से ये आपको बोलेगा कि चलो 5 लड़के आज चलो, आज तुम्हारा जो है वाइवा है। और वहाँ पर जाइएगा, जैसे ऑफिस में बुलाएगा, आपसे सवाल पूछेंगे और आप जवाब दीजिएगा। बस वहीं पर वो कुछ लिखते हैं और पास कर देते हैं। उसके बाद जो है फिर ये प्रक्रिया, जैसे ही सभी ट्रेनी लड़के जितने भी ट्रेनिंग में हैं सभी का ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपकी एक दिन इफ़ेक्ट की घोषणा कर दी जाती है कि आपकी ट्रेनिंग समाप्ति हो गई। आपको ट्रेनी से सीधा ग्रेड 3 बना दिया गया है। उसको बोलते हैं इफ़ेक्ट लगना। जिस डेट में ये घोषणा की जाएगी कि इस दिन से आप ट्रेनी से पास करके आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 बन गए हैं, उस दिन से आपको सारी सुविधा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी HRA हो रहा है, TA हो रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, टोटल चीज़ मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा इस दिन के बाद से। और अगला बात है सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेंट में आ रहा है कि ट्रेनिंग में रहना खाना इस सब का व्यवस्था क्या है। तो दोस्तों ट्रेनिंग में आपको जो बेसिक प्लस DA मिल रहा है उतना ही मिलेगा और उसके बाद उसमें से रहना भी है आपको पर्सनल और खाना भी है। ये सब अपनी पैसा का आपको यूज करके करना है। और बात रही ट्रेनिंग में ड्रेस की, तो ट्रेनिंग में ड्रेस या जूता भी जहाँ तक है तो आपको तुरंत नहीं मिलता है। हो सकता है तुरंत मिल जाए, लेकिन हम लोगों में थोड़ा सा लेट हो गया था, तब तक में खुद का पैसा लगा करके सेफ्टी शू लेना पड़ता है। सेफ्टी शू थोड़ा जैसे लोहा लग कर है या नीचे से कील चुभना है तो ये सब उसमें नहीं होगा, पैर आपका सेफ रहता है। तो ये खुद की जेबी से तत्काल लगाना पड़ता है। बाद में
कब आएगा ड्रेस, कब आएगा जूता, इसकी कोई गारंटी नहीं रहता है। और एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे कि मैंने वीडियो में बोला कि आपकी संबंधित आईटीआई जो है, जिससे आप आईटीआई किए हुए हैं जिस ट्रेड से, वही ट्रेड से संबंधित आपको कार्य दिया जाएगा। तो ये दोस्तों 100% फिक्स नहीं है कि आपको उसी ट्रेड से दिया जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि जैसे आप वेल्डर हैं या फिटर हैं, तो आपको वेल्डिंग या फिटिंग से संबंधित कार्य नहीं भी दे करके, अगर कोई शॉप जैसे कि पेंट शॉप या कोई ऐसा शॉप है जिसमें बंदा डायरेक्ट उस ट्रेड से संबंधित बंदा नहीं आया है, उसका सीट खाली हो रहा है, तो आपको दूसरा भी, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, फिटर हैं, डीजल हैं, वो भी आपको उठा करके दूसरी कार्य करने के लिए दे सकता है। और वही आपको परमानेंट भी कर देगा कि नहीं तुम वेल्डर हो, तुम फिटर हो, लेकिन पेंट शॉप में काम आदमी नहीं है तो पेंट शॉप में ही करना पड़ेगा। एक कागजी प्रक्रिया के तहत जब आपकी शॉप अलॉट होती है तो उसी समय ये भी हो सकता है आपके साथ कि आप जिससे आईटीआई किए हुए हैं उससे संबंधित काम नहीं, दूसरा भी काम आपको मिल सकता है। और ओपन लाइन का भी लगभग इसी से मिलता जुलता कार्य सब चलता है। तो ओपन लाइन के बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, हम वर्कशॉप में हैं, वर्कशॉप का मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस हम आपको बता दिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इससे पहले मैंने टेक्नीशियन के ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग के बाद कितनी पेमेंट मिलता है उस पर वीडियो बना चुके हैं, डीवी से संबंधित वीडियो बना चुके हैं, और उसके बाद जो है मेडिकल से संबंधित भी वीडियो बना चुके हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो हो ही गया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम अपना एक्सपीरियंस अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।